हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने टॉर्जन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे आज टॉर्जन। अब टॉर्जन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। स्पेशली टॉर्जन के अंदर आपको देखना है टॉर्जन मतलब क्या है। टॉर्जन मतलब सिंपल एक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, ये सर्कुलर शाफ्ट है। अब यहां पर अगर मैं इसमें एक मूवमेंट लगाऊंगा तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा, यानी ये पूरा का पूरा गोल तरीके से घूमेगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है, यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया और मैंने इसको यहां पे घुमाया, तो ये जो मैं लगा रहा हूं ये टॉर्क लगा रहा हूं, और इसके वजह से हमारा जो सेक्शन है वो कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर ये तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया और ये हमने इसका सामने का प्लान बना दिया, यहां से अगर हम इसको देख रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर, अब यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेंटर से, अगर एक लाइन है पर्टिकुलरली, इसको हमने सेंटर से कट कर दिया। अब जो सेंटर से हमने यहां पे कट किया वो सेंटर हमारा यहां पे है, यहां से ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा आर, जिसको हम कहेंगे रेडियस। ठीक है। रेडियस के बाद में एक चीज नोटिस करना कि हम यहां पर जो सेक्शन है, हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं इसको ये फिक्स है फॉर एग्जाम्पल। ओके। अब ये फिक्स सेक्शन के अंदर यहां से एक हमने सेक्शन लाइन क्रिएट की जो यहां तक आई। ओके। और सेम वैसे ही मैंने दूसरी सेक्शन लाइन इसके यहां पर क्रिएट कर ली जो सी है। अब ये सेक्शन लाइन से अगर मैं इसको यहां का क्रॉस सेक्शन मैच आउट करूं तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया और ये वाला मेरा पॉइंट हो गया बी। ओके। अब ये बी पॉइंट को, ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है हमारा फाई। अब यहां से एक चीज नोटिस करो, और ये हो गया मेरा सेक्शन ए। यहां पर मेरा सी ए बी, ये एंगल को क्या मैं फाई बोलूंगा। अब फाई एंगल से पहले एक चीज और नोटिस की जाए कि जो मेरा बी सी है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या ये मेरा, ये पूरा सेक्शन अगर मेरा एल है, एल इंटू फाई के बराबर ही रहेगा। ओके। क्योंकि ये जो फाई है ये बहुत ज्यादा छोटा एंगल है। अब यहां पर क्या हुआ, ये BC और मैंने इज इक्वल्स टू एल इंटू फाई बना लिया। अब यहां पर क्या मैं हमारे BC को फाई के टर्म्स में लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा BC बाय एल। ओके। अब यहां पर जो हमारा BC बाय एल हो गया और जो हमारा फाई है, एक सेकंड, अब यहां पर हमारा ये BC जो है, क्या ये मेरा BC हमारे आर थीटा के बराबर हो सकता है, राइट। क्योंकि ये हमारा BC हमारे इस आर थीटा के बराबर हो, तो मैं इसको सिंपल यहां पे BC इज इक्वल्स टू आर थीटा लेता हूं। अब मैं वही चीज को यहां पर सिंपल BC की जगह मैं पाई अपॉन आर थीटा बाय एल लिख ले रहा हूं। ओके। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है, जिसको हम FS बोलते हैं, ये हमारा फाई सी के बराबर। ओके। अब मैं यहां पर ये जो मेरी फाई की वैल्यू है, मैं उसमें ये वाली वैल्यू डालूंगा, कौन सी, BC बाय एल की। तो मेरा FS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC बाय एल इंटू सी, और मेरी BC की वैल्यू डायरेक्टली क्या आई हुई है, आर थीटा। ओके। इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे ले लेते हैं। BC इज इक्वल टू आर थीटा हो गया, और हमारा जो इक्वेशन बनाया था वो हमने क्या बनाया था, FS इज इक्वल टू फाई इंटू सी। अब मेरे फाई की जगह पे क्या वैल्यू रखी थी हमने, BC बाय एल की, और मैंने BC की जगह पे क्या पुट कर दिया है, आर थीटा बाय एल इंटू सी, राइट, जो मेरा कांस्टेंट यहां से चलते हुए आ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, मेरा जो BC, अब मैंने इसको क्या किया, आर को नीचे ले गया, और हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, FS अपॉन आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाय एल। इसी टर्म्स को आप C की जगह G भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा G थीटा बाय एल इज इक्वल्स टू FS अपॉन आर। F है मेरा शेयर स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेस, R है हमारा रेडियस, G हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ डायरेक्शन,
थीटा हो गया हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिस एंगल के ट्विस्ट से हम उसको रोटेट करते हैं, और एल जो है वो हमारा हो गया लेंथ ऑफ शाफ्ट। अब इसी चीज के अंदर क्या होता है, जस्ट जब मैंने यहां पर एक मोमेंट लगाया टॉर्क, राइट, मैंने यहां से इसमें टॉर्क लगा दिया, अब ये टॉर्क पर सेकेंड में कितनी बार रोटेट हुआ, ठीक है, तो वो चीज कहां पे हो रही है रोटेट, सर्कुलर शाफ्ट, राइट। अब सर्कुलर शाफ्ट के अंदर क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसके एरिया पे हुआ, इसके सिर्फ एरिया पे कभी भी नहीं होता, जो भी मूवमेंट आएगा वो पूरे के पूरे सेक्शन पे आएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि टॉर्क पर पोलर मूवमेंट, ओके। और टी अपॉन आईपी, इसी का एफएस का एक फॉर्मूला बनता है, एफएस इज इक्वल टू टी अपॉन आईपी इंटू आर, ओके। अब यहां पर क्या होता है, ये फॉर्मूले में जब आप टॉर्जन का इक्वेशन पुट करोगे तो टॉर्जन एफएस इज इक्वल टू टी अपॉन आईपी इंटू आर, ठीक है। अब आपको टॉर्जन निकालना है तो आप क्या करते हो, टॉर्जन इज इक्वल टू एफएस इंटू आईपी अपॉन आर। अब जो आईपी का फॉर्मूला है सर्कुलर शाफ्ट के लिए वो होता है पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4, ओके। जब आप इसको इस आर के थ्रू लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर बाय 2 सॉरी ट्वाइस आर टू द पावर 4, और इसको जब आप कैंसल आउट करोगे तो ये वैल्यू बन जाती है एफ एस इंटू पाई बाय 16 इंटू डी क्यूब। आप डी को आर के टर्म्स में पुट कर लो या आर को डी के टर्म्स में पुट कर लो, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, बेटर रहेगा इतना चॉइस। हम इस आर को डी बाई 2 की तरफ पुट कर देते हैं, तो सिंपल 2 1 जा 2, 2 16 जा, और डी से हमारा एक डी कैंसल हो गया, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है टॉर्क का, और यही चीज को हमने हमारे फॉर्मूले में डिनोट कर लिया कैसे, एफ एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल से, ओके। अब ये चीज के बाद इतना हुए बाद में अब आता है हमारे टॉर्क और पावर के कुछ इक्वेशंस जो हमारे चैप्टर में लगने वाले हैं। पावर का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई एन टी अपॉन आइदर 60 और 2 पाई एन टी अपॉन 60,000, ठीक है। जब भी आप पावर की बात करोगे तो ये वॉट में आएगा और ये आएगा, ओके, सिंपल। दोनों फॉर्मूले दोनों अपने अपने टाइम पे यूज होते रहेंगे। कई जगहों पे आपको टॉर्क निकालने के लिए हमारा इक्वेशन जो है कौन सा, टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल, ये यूज करना है। मोस्टली हमारा पूरा का पूरा टॉर्जन इन दो न्यूमेरिकल, दो फॉर्मूलेज में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, ओके। हाँ, टी अपॉन आई पी अपॉन एफ एस अपॉन आर, ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है हमारा शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया का फॉर्मूला, सिर्फ इस तरह। और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें आता है टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल या एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। बट अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है तो आप सिंपल ये वाले फॉर्मूले के इक्वेशन को यूज करके अपना कैलकुलेशन निकाल लो। अब जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि हम फाइंड द मैक्सिमम पावर व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 80 mm diameter having 2 meter length with a permissible stresses of 60 Newton per mm square with permissible angle of twist 0.9 degree. Take G is equals to 0.85 into 10 to the power 5 and N is equals to 120 RPM. N 120 आरपीएम मतलब ये आपका रोटेशन, जो एन दिया हुआ है वो रोटेशन पर मिनट है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको एन ना देते हुए ये बताए कि टॉर्जन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 120 आरपीएम तो आपको सिंपल एन लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है, मतलब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू है 0.9 डिग्री, मतलब कितने डिग्री से आपका शाफ्ट मूव हो रहा है। आफ्टर दैट हमें जी डायरेक्टली दिया हुआ है, जो कि हमारी वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उन्होंने परमिसिबल शियर स्ट्रेस दे दिया, मतलब हमें एफएस दे दिया, कितना है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर हमारे को दिया हुआ है d इज इक्वल टू कितना है 80 mm। ओके, लेकिन हमें डायमीटर का काम हमारे फॉर्मूले में नहीं है, हमें क्या का काम है, रेडियस का। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d/2, मतलब हमें रेडियस डायरेक्टली मिल गया हमारा 40 mm का। आफ्टर दैट आप क्या निकालना है आपको, अब यहां पर हमें निकालना क्या है, पावर। पावर के फॉर्मूले में क्या क्या आएगा बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा 2π/60,000। बट हमें ना पावर पता है और ना टॉर्जन पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, टॉर्क का हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, T/IP इज इक्वल्स टू Fs/R इज इक्वल्स टू g⁵/L। अब डिपेंड करता है कि आपको यहां पर कौन सी इक्वेशन से लेकर के आना है। बट एक चीज ध्यान में रहे, अगर वहां पे उन्होंने आपको नहीं बोला तो आपको दोनों इक्वेशन यूज करनी है, शेयर क्राइटेरिया वाली भी और सेकंड स्टिफनेस क्राइटेरिया वाली भी। स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या है, T/IP इज इक्वल टू g⁵/L। और यहां पर क्या करना है, आपको निकालना दोनों है, लेकिन अप्लाई कौन सा करना है, जो मैक्सिमम है। ठीक है, अब निकालते हैं। अब निकालोगे कैसा करोगे, T/IP, T हमें पता है नहीं पता, IP हमें पता है हम निकाल लेंगे, नहीं पता है तो भी। IP का फॉर्मूला क्या है बेटा, π/16 इंटू π/32 इंटू d⁴। ओके, अब यहाँ पे d का पावर, d हमारा क्या ले लेंगे हम, सिंपल 80। तो हमारा टॉर्जन आता है, आईपी आता है 4.02 इंटू 10⁶। ओके, यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ के वैल्यूज में पुट करोगे। T/IP की वैल्यू कितनी है, 4.02 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू Fs हमें पता है दिया हुआ है 60, राइट। 60/R की वैल्यू कितनी है 40। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो आपको T की वैल्यू यहां पे मिलेगी 6.03 इंटू 10⁶। ओके, नेक्स्ट अब क्या करोगे आप, अब आप नेक्स्ट वाले इक्वेशन में T/IP इज इक्वल्स टू g⁵/L से निकालोगे। T मुझे पता है, IP की वैल्यू मुझे पता निकाली है हमने अभी 4.02 इंटू 10⁶ इज इक्वल्स टू G हमें दिया है 0.8 इंटू 10⁵ इंटू थीटा हमें मिला है 0.9 डिग्री अपॉन L की वैल्यू कितनी है, लेंथ हमें 2000 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो हमें डिग्री में है, इसको हमें लाना है रेडियन में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0.9 इंटू π/180। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे π/180 से, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 0.015। ओके, आफ्टर दैट अब यहां पर आपने कैलकुलेट किया तो आपको यहां पर जो T मिला है वो मिला है आपका 2.412 इंटू 10⁻⁴ सॉरी, ये किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर में है, तो इसको जब 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 2412, राइट। ये वाले कैलकुलेशन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर आपको क्या लेना है, दोनों में से जो मिनिमम है वो वाला देखना है। तो जो हमारा मिनिमम है वही हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, मैक्सिमम नहीं, हम मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम कौन सा है हमारा 2412 वाला, ना कि 6.03 इंटू 10⁻⁶ वाला। तो हमने क्या किया, हमारा टॉर्क ले लिया कितना 2412। ओके, अब यहां पर आपको सिंपल कुछ नहीं, पावर के फॉर्मूले में पुट करना है। पावर का फॉर्मूला क्या है, 2π, n हमें पता है 120, t हमें लेंगे 2412 अपॉन 60,000, और यहां से आपको डायरेक्टली पावर की वैल्यू काय में मिलेगी, किलोवाट, ओ सॉरी 60,000 नॉट 6,000, और यहां पे आ जाएगा आपका 31740। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें
सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर आपको एक ट्विस्ट दिया है कि यहां पे उन्होंने आपको डायमीटर रेशो जो है वो दिया है 3/8, मतलब आपको रेशो दे दिया 3/8 का। क्वेश्चन क्या है? अ हॉलो शाफ्ट ऑफ डाया रेशो 3/8 इज टू ट्रांसमिट अ पावर of 375 kilonewton at 100 rpm. The maximum torque is being 20% greater than its mean value. The shear stress is not exceed 60 newton per mm square and twist in the length of 4 meter not to exceed 2 degree. Calculate the external and internal diameter. अब कभी भी याद रखना, जब भी कोई रेशो आपको दिया है, अब ये रेशो को अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे 3/8 को, तो 3/8 आपका कितना हो जाएगा? 0.3750। ठीक है, जब भी आपकी वैल्यू ऐसी आई तो हमेशा याद रखना बेटा स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.3750 डी रहेगा, कैपिटल डी। समझ गया? अगर यही वैल्यू आपकी 1.2 समथिंग आती तो आपका कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.2 इंटू स्मॉल डी रहता। ओके, अगर वैल्यू 0 में आ रही है तो वो मल्टीप्लाई होगा बड़े वाले डायमीटर से, अगर वैल्यू 1 में समथिंग आ रही है तो वो मल्टीप्लाई होगा स्मॉल वाले डी से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब हमें जो रेशो दिया है वो क्या रेशो मिला है? हमें स्मॉल डी वाला रेशो मिला है। ठीक है, अब सबसे पहले अगेन हमें क्या करना है, हमें पावर दिया हुआ है, कितना है? 375, एन हमें दे दिया 100, टॉर्क हमें पता है 1.2 टाइम से ज्यादा ही लेना है, एफ हमें पता है 60, और हमें थीटा जो है वो दिया हुआ है 2 डिग्री, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, इज इक्वल टू 0.035 रेडियन। अब यहां पर आपको निकालना है आईपी, तो हमेशा याद रखना आईपी का हॉलो वाले का फॉर्मूला है पाई बाय 32 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। ओके, अब यहां पर आपको दोनों में से कोई भी एक डी के अंदर फॉर्मूले में आंसर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल आईपी इज इक्वल्स टू पाई बाय 32, कैपिटल डी को एज इट इज रहने देता हूं, माइनस स्मॉल डी के लिए मैंने क्या लिखा है 0.375 का होल पावर डी होल पावर 4। ओके, अब हम यहां से दोनों डी को बाहर निकाल लो, राइट? अब यहाँ पे डी टू द पावर 4 को बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 1 टू द पावर 4 माइनस 0.3750 का पावर 4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0962 टाइम्स ऑफ डी। ये हमारा आईपी हो गया। ओके, मेक श्योर करना है कि ये डी हमारे को कंटिन्यू आगे लेकर चलना है। अब यहाँ पे आईपी आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आईपी के बाद में आप सिंपल अपना पावर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पावर हमें पता है कितना है 375 इज इक्वल्स टू 2 पाई, एन की वैल्यू हमें पता है 100, टॉर्जन हमें नहीं दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 60,000। ओके, अब यहां से आपको सिंपल डायरेक्टली टी की वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू आती है 35.80 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। यही आपको अगर किलो न्यूटन में चाहिए, न्यूटन मीटर, अगर इसको किलो न्यूटन में चाहिए तो ये हट जाएगा और डायरेक्टली किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे यहाँ पे, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टॉर्क है वो आपको कितना चाहिए, 1.2 टाइम्स ज्यादा चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल टॉर्क इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 35.80, तो ये आपकी आंसर वैल्यू आ जाती है 45.96 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, अब आपको डिजाइन करना है आपका राफ्ट। डिजाइन ऑफ राफ्ट मतलब आपको डायमीटर्स निकालने हैं। तो डिजाइन ऑफ राफ्ट के लिए आप अपना पुराने वाला फॉर्मूला कौन सा, T अपॉन IP इज इक्वल्स टू FS अपॉन R के टर्म्स में हम हमारा कैलकुलेशन निकालेंगे। अब R मुझे पता है क्या है, 0.5 टाइम्स ऑफ D। मेक श्योर करना हमें ये वाला कैपिटल D ही लेना है। ओके, अब यहां से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टॉर्क पता है कितना है। टॉर्क हम कौन से वाला लेंगे बेटा, 35 वाला नहीं लेना है, 45 वाला लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन टॉर्क का 45 वाले के हिसाब से सॉल्व करना।
हम सिंपल हमारा निकालना क्या है, हमारे को डी निकालना है, तो हम पहले इसको अपना फॉर्मूले में लेके आ जाते हैं। T इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर। तो यहाँ पे मुझे टॉर्क निकाला है मैंने कितना 45.96 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू एफ एस की वैल्यू है मेरी 60 इंटू पाई बाय 16 इंटू कैपिटल डी टू द होल पावर क्यूब, राइट। अब यहां से जब आप डी कैलकुलेट करोगे तो आपका डी की वैल्यू आती है 154.96। डन। और इसी को आपको अब कौन से वाली इक्वेशन में पुट करना है, स्मॉल डी वाली इक्वेशन। जो अब हम क्या करेंगे, हमारे स्मॉल डी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे 0.375 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी, राइट। अब जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 0.375 इंटू 154 जब आप करोगे, सॉरी 156 आएगा शायद से, एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसका फाइनल आंसर आएगा d इज इक्वल्स टू 58.72। तो इस तरह से आप स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों के दोनों कैलकुलेट कर लोगे। अब बेटा जो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है ये है फॉर अ कंपाउंड शाफ्ट एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बार brass and steel and angle of twist at the junction take G is equals to 0.8, GS is equals to 0.8 and GB is equals to 0.35 into 10 to the power 5। ओके, अब फिगर कैसा है, कुछ इस प्रकार का फिगर है। यहां पर आपको एक टॉर्क दिया हुआ है, सॉरी चलेगा 1.6 किलो न्यूटन का, और ये साइड भी पूरी तरीके से फिक्स्ड है। यहां पर इसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रहे, जो हमारा जीएस है ये है स्टील और ये है ब्रास। अब जो हमारा जीएस है वो हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5। हमारा आरएस रेडियस ऑफ स्टील 25 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आईपी हो जाएगा हमारा पाई बाय 32 इंटू 50 का होल क्यूब, जो कि आएगा 613.59 इंटू 10 टू द पावर 3। सेम फॉर स्टील, आप ब्रास के लिए लिखोगे जीबी की वैल्यू है 0.35 इंटू 10 टू द पावर 5 सॉरी। रेडियस ऑफ ब्रास है हमारा 40 mm और हमें आईपीबी निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 32 इंटू 80 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 251.32 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अब इनको क्या करना है, अब इनको सिंपल हमें यूज करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कभी भी याद रखना बेटा, जो टॉर्जन के कंपाउंड बार है तो उसमें आपको क्या करना है, जो दोनों की दोनों टीए प्लस टीबी करना है। क्योंकि अगर मैं यहां पर इस शाफ्ट को रोटेट करूंगा दोनों में से, तो दोनों में कुछ ना कुछ टॉर्जन आएगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाला है। तो अब मैंने क्या किया, टीए इज इक्वल्स टू टीए प्लस टीबी ले लिया। अब मेरा टॉर्जन का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, अब जो हमारा टॉर्जन टोटल टॉर्जन है ये हमारे को दिया हुआ है कितना 1.6। तो ये जो 1.6 है ये टीए प्लस टीबी दोनों का मिला के है। अब हमें निकालना है दोनों का अलग अलग, तो हम यहां पर तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हम इक्वेशन नंबर 1 मान के आगे चलेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 हम कैसे ले सकते हैं, क्या हम थीटा एस इज इक्वल्स टू थीटा बी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्विस्ट रहेगा वो दोनों में सेम ही आएगा थीटा का एंगल। तो अब उसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा T इंटू एल अपॉन जी आई पी। तो जब आप जी थीटा बाय एल और T अपॉन आई पी को कैलकुलेट करोगे तो आपका L ऊपर चले जाएगा, G नीचे आ जाएगा। सेम फॉर बोथ TL अपॉन G इंटू आई पी। ओके, अब यहां पर एक चीज आप कर सकते हो, यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल आपको यहां पर रेशो मिल जाएगा दोनों TA और TB का, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज अगर पुट करोगे तो हमें पता है हमारा लेंथ कितना है दोनों का, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर। तो जब यहां पर आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका TA और TS जो है, ये हमारा अगर TS है और ये हमारा TB है, तो TS आता है 0.52 टाइम्स ऑफ TB। ओके,
अब यहां पर आप क्या करोगे, टीएस और टीबी में आप डायरेक्टली हमारा जो टीए है, मतलब ये हमारा टीएस हो गया, टीएस की जगह हम 0.52 पुट करेंगे और ये 1 टीबी हो जाएगा, तो हमारा 1.6 इज इक्वल्स टू 1.52 टाइम्स ऑफ टीबी। तो हमें यहां से डायरेक्टली हमारे टीबी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी टीबी को हम ये वाले इक्वेशन में पुट करो या ये वाले इक्वेशन में पुट करो, यहां से आपको टीएस मिल जाएगा। तो इसका जो भी आंसर आपको आएगा वो आप मुझे निकाल करके बताओगे हमारे कमेंट बॉक्स में। सेम इन्हीं दोनों के लिए आपको निकाल के बताना है अलग अलग शेयर फोर्स का। अब अलग अलग शेयर फोर्स का कैसे, अब टीएस इज इक्वल्स टू एफएस अपॉन आर इंटू आई, सॉरी एफएस अपॉन आईपी इंटू आर। ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन में टीएस जो हमारा आएगा वो रहेगा, एफएस हमें नहीं पता है, आईपी हमने कैलकुलेट कर दिया, और ये जो आर है ये हमारा स्टील वाला लगेगा, सेम वैसे ही फिर हमारा ब्रास वाला लगेगा। तो ये हमारा टॉर्जन के 2 टाइप के 3 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वो हमने सॉल्व कर लिया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।